जंगल का बादशाह और छोटी चिड़िया। एक सबक आमोज कहानी बच्चों के लिए। एक घने सरसब्ज जंगल में हर तरफ जिंदगी ही जिंदगी थी। ऊंचे ऊंचे दरख्त, चहचहाते परिंदे, शोर मचाते बंदर, नदी में उछलती मछलियां और जमीन पर दौड़ते हिरन सब मिलकर इस जंगल को जन्नत बनाते थे। इस जंगल का बादशाह एक शेर था जिसका नाम उशेर खान था। वो बहुत ताकतवर और बहादुर था, मगर साथ ही गुरूर भी इसमें बहुत था। वो समझता था कि जंगल में उसके बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। एक दिन सुबह के वक्त जब सूरज की किरणें दरख्तों के पत्तों से छन छन कर जमीन पर पड़ रही थी, तो एक छोटी सी चिड़िया चुनचुना अपने घोंसले से उड़ी। वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने अभी अभी अपने 3 नन्हे बच्चे दिए थे। वो उनके लिए दाना चुगने निकली थी। रास्ते में उसने देखा कि शेर खान जंगल के बीचों बीच बैठा है और सब जानवर उसके इर्द गिर्द धीरे धीरे खड़े हैं। शेर खान ने सबको जमा करके कहा, सुनो सब, आज से जंगल का कानून बदल गया है। हर जानवर रोज मेरे लिए कुछ ना कुछ खाना लाएगा। जो नहीं लाएगा वो खुद मेरा खाना बन जाएगा। सब जानवर कांप उठे। हिरन, बंदर, लुमड़ी, हाथी सब ने सर झुका लिया। मगर चुनचुना चिड़िया दरख्त पर बैठी ये सब देख रही थी। उसे बहुत अफसोस हुआ। ये तो जुल्म है, चुनचुना ने सोचा। अगर सब बादशाह से डरकर खामोश रहेंगे तो जंगल में इंसाफ कौन करेगा। अगले दिन सब जानवर शेर खान के लिए खाना लेकर आए। हिरन कुछ घास लाया, बंदर कुछ फल लाया, लुमड़ी मुर्गी लाई और हाथी अपने बड़े सूंड में पानी ले आया। सब ने अपनी अपनी बारी पर नजराना पेश किया। शेर खान ने खुश होकर कहा, हा हा हा, देखो मैं कितना ताकतवर हूं। पूरा जंगल मेरे हुक्म पर चलता है। मगर चुनचुना चिड़िया चुप ना रही। वो दरख्त से नीचे आई और जोर से बोली, ये जंगल के बादशाह, ताकतवर होना बुरी बात नहीं, मगर जालिम होना बहुत बुरी बात है। तुमने सबसे जबरदस्ती खाना मंगवाया है। क्या ये इंसाफ है। सब जानवर हैरान रह गए। किसी ने कभी शेर खान से यूं बात करने की जुर्रत नहीं की थी। शेर खान ने गुर्रती हुए कहा, कौन है ये नादान चिड़िया जो मुझसे यूं बात कर रही है। क्या तुम जानती नहीं मैं कौन हूं। चुनचुना ने हिम्मत से जवाब दिया, हाँ, तुम जंगल के बादशाह हो, मगर एक अच्छे बादशाह का काम अपनी रियाया की हिफाजत करना होता है, उनसे जबरदस्ती नहीं। तुम्हें उनका सहारा बनना चाहिए, खौफ नहीं। शेर खान हंसने लगा, हा हा हा, एक छोटी सी चिड़िया मुझे सबक सिखाएगी। तुम्हें मालूम भी है कि मैं एक धाड़ में तुम्हें खत्म कर सकता हूं। चुनचुना ने कहा, शायद तुम ऐसा कर सको, मगर याद रखो जुल्म कभी देर तक नहीं चलता। एक दिन इंसाफ जरूर आता है। शेर खान ने गुस्से में आकर पंजा मारा, मगर चुनचुना उड़ गई। वो सीधी जाकर नदी के किनारे बैठ गई और सोचने लगी, मैं अकेली हूं, मगर अगर सब जानवर मिल जाएं, तो हम जुल्म का मुकाबला कर सकते हैं। चुनचुना ने सब जानवरों से बात की। पहले तो सब डरे हुए थे, मगर चुनचुना ने उन्हें हिम्मत दी। अगर हम मिलकर रहें तो शेर खान भी कुछ नहीं कर सकेगा। जंगल सबका है, सिर्फ शेर खान का नहीं। बंदर बोला, मगर हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे। वो तो बहुत ताकतवर है। चुनचुना ने कहा, ताकत सिर्फ जिस्म में नहीं होती, अक्ल में भी होती है। इसने एक मंसूबा बनाया। अगले दिन सब जानवरों ने फैसला किया कि कोई भी शेर खान के लिए खाना नहीं लाएगा। जब शेर खान इंतजार करता रहा और कोई ना आया, तो वो गरजता हुआ बाहर निकला। कहाँ है इन सब, मेरा खाना कहाँ है। तभी चुनचुना दरख्त से बोली, तुम्हारा खाना अब तुम्हें खुद तलाश करना होगा, बादशाह सलामत। शेर खान गुस्से में हर तरफ दौड़ने लगा, मगर सब जानवर अपने अपने बिलों, घोंसलों और दरख्तों में छप गए। किसी ने इसे कुछ ना दिया। दिन भर वो भूखा रहा। रात को जब वो नदी के पास पानी पीने गया, तो इसका पांव कीचड़ में फंस गया। वो बहुत जोर लगाने लगा मगर निकल ना सका। चुनचुना और दूसरे जानवरों ने देखा कि बादशाह मुश्किल में है। चुनचुना ने सबसे कहा, देखो, अब हमें इंतकाम नहीं लेना। एक अच्छे दिल का काम मदद करना है, चाहे जिसने तकलीफ दी हो। सब जानवरों ने मिलकर शेर खान का पांव कीचड़ से निकाला। वो हैरान रह गया। मैंने तुम सब के साथ जुल्म किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की, उसने नरमी से पूछा। चुनचुना ने मुस्कुराकर कहा, हमने तुम्हें सबक दिया है, बदला नहीं। अब तुम्हें समझ जाना चाहिए कि ताकत का असल मतलब दूसरों की मदद करना है, ना कि उन पर हुकूमत करना। शेर खान ने सर झुका लिया। तुम ठीक कहती हो, चुनचुना। मैंने गुरूर में अपनी अक्ल खो दी थी। आज तुमने मुझे आंखें खोलने वाला सबक दिया है। इस दिन के बाद जंगल में अमन कायम हो गया। शेर खान ने अपना रवैया बदल लिया। शेर खान ने अपना रवैया बदल लिया। वो सब जानवरों का ख्याल रखने लगा। कभी कोई बीमार होता तो वो खुद मदद के लिए आता।
चिड़िया चुनचुना जंगल की सबसे इज्जतदार परिंदा बन गई। सब जानवर उसे चुनचुना बहादुर कहने लगे। और यूं इस छोटी सी चिड़िया ने सबको यह सबक दिया कि बढ़ाई जिस्म से नहीं, दिल से होती है। और सबसे बहादुर वो होता है जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। सबक: हमें कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। ताकतवर होने का मतलब दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि उनकी मदद करना है।